हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे। आप सब लोग का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल शिक्षा भारत 2.0। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, और ये हमारा होगा न्यू सिलेबस जिसे आपको अच्छे से समझ के रखने का है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे भाई चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अपने आप में हो जाता है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये बात आपको समझ के रखने का है। इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है भाई, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, और ये हमारा न्यू चैनल है जिसे आपको सपोर्ट करना है। भाई वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको पसंद आता है तो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दो। ठीक है भाई, हमारा कौन सा सीरीज है, ये हमारा है लास्ट चांस रिवीजन सीरीज, समझा। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, है ना। लास्ट चांस रिवीजन सीरीज क्यों, क्योंकि भाई आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, टाइम बहुत कम है, तो हमें सभी चैप्टर की रिवीजन करके लेने की है, समझा ना। तो इस सीरीज के अंदर हम लोग बायोलॉजी को खत्म कर देंगे रिवीजन करके। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखने का है। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हो, आप लोग हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो, तो आप लोग क्या करो, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को अगर चाहिए ना तो आप लोग क्या करो, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ पर आप लोग फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो फिर हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा चिंदी तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, इतना बेहतरीन होगा ना भाई कि आप लोग बोलोगे भैया क्या ही बात है, दूध में से मलाई निकाल के खिला दिया। ठीक है, ऐसा आज का हमारा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो भाई पूरे लेक्चर को ना बहुत ही अच्छे तरीके से देखो, आपको एक एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इतना अच्छा आपको समझा के दूंगा ना कि आप लोग बोलोगे क्या ही गजब है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। देखो ध्यान से, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो हमने उनका नाम देखा था और उनका लोकेशन देखा था कि भाई हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे हमारा फेरिंग्स है तो फेरिंग्स का लोकेशन क्या है ना। जैसे हमारा ट्रैकिया है तो ट्रैकिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, है ना। फिर लेरिंग्स हो गया, नोस्ट्रिल हो गया, नेजल कैविटी हो गया, इनका लोकेशन कहाँ होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। ये सब हमने बहुत डिटेल में देखा था। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे भाई फेरिंग्स आखिर होता क्या है, इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड स्टडी हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे भाई ट्रैकिया क्या होता है, लेरिंग्स क्या होता है, नोस्ट्रिल क्या होता है, मतलब जितने भी पार्ट्स होते हैं ना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, सबके बारे में आज हम लोग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेंगे, बहुत ही अच्छे से सबको समझ के लेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखने का है। तो भाई हम लोग कैसे जाएंगे, हम लोग किस तरीके से सब कुछ पढ़ेंगे, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग नाक की पढ़ाई करेंगे। नाक के अंदर क्या क्या आएगा, यहाँ पर देखो ये पूरा पार्ट है। ठीक है, नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल, है ना, ये पूरा आएगा। ठीक है, समझा। इसके बाद हम लोग किसकी पढ़ाई करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे भाई फेरिंग्स की, समझा। किसकी करेंगे, फेरिंग्स की, क्योंकि भाई जहाँ से हमारा नोज खत्म होता है उसके बाद क्या होता है, हमारा फेरिंग्स चालू होता है, समझा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारा क्या होता है, फेरिंग्स होता है ना। प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। तो हम लोग किसको पढ़ेंगे, फेरिंग्स को पढ़ेंगे। फेरिंग्स के बाद क्या आता है, लेरिंग्स। देखो यहाँ से फेरिंग्स खत्म होगा और ये पूरा पार्ट क्या होता है, लेरिंग्स। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेरिंग्स को पढ़ेंगे, समझा। तो लेरिंग्स के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रैकिया। ये देखो लेरिंग्स यहाँ पर खत्म होता है ना, इसके बाद क्या था, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या भाई, ये पूरा पाइप, तो हम लोग ये पूरा पाइप के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। फिर ट्रैकिया को पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो ट्रैकिया होता है ना भाई, वो आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई, यानी कि ब्रोंकस, समझा। फिर इनकी स्टडी करेंगे। फिर जो ब्रोंकस होता है वो आगे चलकर डिवाइड होता है किसके अंदर भाई, ब्रोंक्यूल के अंदर, ये भी पढ़ेंगे, समझा कि नहीं समझा, ये बात आपको समझ के रखना है। ठीक है, फिर जो हमारा ब्रोंक्यूल होता है उसके बाद एल्बुलाई होते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर हमारा लंग्स होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जो हमारा लंग्स होता है ना, इसके जस्ट नीचे क्या होता है, डायफ्राम होता है, समझा, जिसके ऊपर हमारा लंग्स क्या करता है, रेस्ट करता है। तो हम लोग डायफ्राम की भी स्टडी डिटेल में करेंगे, ये बात आपको समझ के रखने का है। ऐसा हमारा पूरा सीक्वेंस होने वाला है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला पार्ट आता है ना, उसका नाम है क्या, नोस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नोस क्या होता है। ठीक है, नोस क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा नोस होता है ना भाई, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है, यानी कि पहला पार्ट होता है, जहां से हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्योंकि भाई हम लोग यहीं से सांस लेते हैं और जैसे ही सांस लेंगे हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। क्लियर, ये बात आपको समझ के रखने का। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नोस होता है ना भाई, ये पेयर में होता है, मतलब कि दो होता है। देखो आपको दिख रहा है, एक ये वाला और एक वाला, समझ में आया अच्छे से। तो कितना होता है, दो होता है। और भाई इसके पास स्लिट लाइक ओपनिंग होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नियर बोलते हैं। बात आपको समझ के रखने का है। स्लिट लाइक ओपनिंग मतलब कि आपको एक खड्डा दिख रहा है, जहां से आप लोग उंगली डालते हो ना नाक के अंदर सेम्बुड को निकालने के लिए, इसी खड्डे को बोलते हैं। ठीक है, जो कि हम क्या बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल नियर बोलते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर से, देखो आपको दिख रहा है बाहर से, और नियर यानी क्या होता है, नोस्ट्रिल। और नोस्ट्रिल मतलब क्या होता है, दोनों
खड्डे, ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। क्लियर। आगे बढ़ते भाई, जो हमारा नेजल कैविटी होता है ना, ये डिवाइड होता है इनटू राइट एंड लेफ्ट नेजल चैम्बर बाय मेसेंथमोइड कार्टिलेज। नहीं समझा? चलो आपको समझाता हूँ। देखो, अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, भैया नेजल कैविटी क्या होता है? भाई नेजल कैविटी क्या होता है, इसका लोकेशन कहाँ होता है, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। ठीक है, फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आओ ध्यान से देखो, ये पूरा हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। ये हमारा होता है नोस्ट्रिल यानी कि नाक, जहाँ पर दोनों खड्डे होते हैं। समझा? इसके अंदर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कोई स्पेस है ना, कैविटी यानी कि जगह है जहाँ पर आपका सेम्बुड मलाई भरा पड़ा होता है। तो इसी स्पेस को, इसी प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी बोलते हैं। समझा? तो नेजल कैविटी क्या होता है? क्लियर ना? नेजल कैविटी वो जगह होती है, वो रीजन होती है जहाँ पर आपका सेम्बुड मलाई भरा पड़ा होता है। समझा कि नहीं समझा? ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। चलो आ जाओ। देखो तो भाई, जो हमारा नेजल कैविटी होता है ना, ये डिवाइड होता है कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, एक राइट में और एक लेफ्ट में। समझा? किसके थ्रू? कार्टिलेज के थ्रू। कौन सा कार्टिलेज? नाम क्या है? मेसेंथमोइड कार्टिलेज। नहीं समझा? अरे भाई आओ देखो, अब आपको ना डायग्राम से समझाता हूँ। देखो, इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? नेजल कैविटी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर आपका मलाई भरा होता है ना। आप लोग यहीं से उंगली डालते हो और मलाई को निकालते हो। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। तो जो नेजल कैविटी है ना भाई, आप लोग देखोगे जब आप लोग नाक के अंदर हाथ डालते हो तो देखो यार, वहाँ पर एक बीच में एक सेक्टम प्रेजेंट होता है, यानी कि एक लाइन प्रेजेंट होती है जो क्या करता है? डिवाइड करता है दोनों, है ना, दोनों पार्ट को, ये वाला पार्ट को और ये वाला पार्ट को क्या करता है? डिवाइड करता है। अरे उंगली डालो अंदर, उंगली डालोगे ना तो देखो अंदर देखो एक क्या प्रेजेंट है? एक कार्टिलेज, एक हड्डी, एक सॉफ्ट बोन प्रेजेंट होती है, जो क्या करता है? ये जो आपका नेजल कैविटी है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक लेफ्ट पार्ट में और एक राइट पार्ट में। ये बात आपको समझ के रखने का है। यहाँ पर देखो, ये जो हमारा नेजल कैविटी है कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 2 पार्ट में, एक ये वाला और एक ये वाला। पर किसके थ्रू हो रहा है? एक कार्टिलेज के थ्रू। यहाँ पर देखो, ये जो आपको नीला नीला दिख रहा है ना, एक कार्टिलेज है, एक सॉफ्ट बोन है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है मेसेंथमोइड। क्या नाम है भाई? मेसेंथमोइड कार्टिलेज। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। क्लियर? समझ गया? सेप्टम मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, सेपरेट करना। तो देखो ना, हमारे नेजल कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया, पर किसने किया? कार्टिलेज की वजह से। कौन सा कार्टिलेज? क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है मेसेंथमोइड कार्टिलेज। समझा? ये बात आपको समझ के रखने का है। अब किसी को यहाँ पर कोई लफड़ा, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, समझा ना अच्छे से? तो यहाँ पर ध्यान दो, क्या लिखा है? जो हमारा नेजल कैविटी होता है ना, उसको राइट एंड लेफ्ट नेजल चैम्बर में डिवाइड किया जाता है। किसके थ्रू? कार्टिलेज के थ्रू। क्या नाम है कार्टिलेज का भाई? मेसेंथमोइड कार्टिलेज, जिसे आपको अच्छे से समझ के रखने का है। क्लियर? भाई ये जो हमारा नेजल चैम्बर है ना, जिसे हम लोग नोस भी कह सकते हैं, ये आगे चलकर फर्दर डिवाइड होता है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, यानी कि 3 रीजन में क्या होता है? डिवाइड होता है। कौन कौन सा? चलो आपको दिखाता हूँ। देखो, पहला हमारा होता है वेस्टिब्यूल, दूसरा हमारा होता है रेस्पिरेटरी पार्ट, जिसे हम लोग प्यार से कंडीशनर भी कहते हैं, और एक हमारा होता है ऑल्फैक्टरी, जिसे हम लोग प्यार से सेंसरी चैम्बर भी कहते हैं। देखो, पहले मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, उसके बाद आपको डायग्राम पे लेके चलूंगा और डायग्राम की मदद से आपको बहुत ही आराम से समझा दूंगा। ठीक है, एकदम चिंदी, बहुत ही आसान है। ठीक है, एकदम बेस्ट तरीके से आपको समझा के दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते भाई कि भाई वेस्टिब्यूल क्या आता है। मैं आपको बता दूं, जो आपका नोस होता है ना, जो आपका नाक होता है, तो जो नाक होता है उसका सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट, उसका प्रोक्सिमल पार्ट जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। नहीं समझा? देखो ध्यान से, देखो ये आपका क्या पूरा नाक है। ठीक है, तो ये जो नाक है ना, इसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट। समझा? इसी स्टार्टिंग वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? वेस्टिब्यूल बोलेंगे। समझ गया क्या? अभी किसी को डाउट है? तो भाई जो हमारा वेस्टिब्यूल होता है ना, इसके स्किन में, इसका जो चमड़ी होती है, इसके अंदर क्या होता है? ईयर होता है, यानी कि बाल प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है? जो फिल्टर करता है किसको? ईयर को, यानी कि हवा को। समझा? और क्या करता है? और ट्रैपिंग करता है। ट्रैपिंग करना मतलब रोकना। किसको रोकता है भाई? डस्ट पार्टिकल को। नहीं समझा? देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर ये क्या हमारा प्रोक्सिमल पार्ट, ये जो हमारा नाक है, इसका क्या है? प्रोक्सिमल पार्ट है, यानी कि स्टार्टिंग पार्ट है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। समझा? तो भाई ये जो हमारा प्रोक्सिमल पार्ट है ना, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हेयर प्रेजेंट होता है, यानी कि बाल प्रेजेंट होता है। आपको मालूम है, जब आप लोग उंगली में, जब आप लोग अपने नाक में उंगली डालोगे तो वहाँ पर देखो आपको बाल देखने को मिलेगा, बाल, हेयर, है ना। तो जो बाल होता है ना, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या होता है? आज आप लोग जान लो। उसका काम होता है, जो भी हमारा हेयर होता है, जो भी हमारा हवा होता है, उसको क्या करता है? फिल्टर करता है। जिसमें क्या होता है मालूम है? हेयर के अंदर बहुत सारे गंदगी होते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल और बहुत सारे गंदगी होते हैं, जिनको फिल्टर करके निकालता है। और भाई अगर कुछ भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी गंदगी हमारे नाक के अंदर जाती है ना, तो उसको रोकने का काम करता है। ये बात आपको समझ के रखने का है। समझा? तो भाई हमारे नाक के अंदर जो हेयर होता है, जो बाल होता है ना, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बात आपको अच्छे से क्लियर करके रखने का है। समझा ना भाई? तो वेस्टिब्यूल क्या होता है, आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आपको और डिटेल में समझाऊंगा, तो टेंशन घेऊ ना का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमारा था रेस्पिरेटरी पार्ट, जिसे हम लोग प्यार से भाई
कंडीशनर भी कहते हैं। तो भाई रेस्पिरेटरी पार्ट क्या होता है, देखो ध्यान से, जो रेस्पिरेटरी पार्ट होता है ना वो हमारे नाक का क्या होता है, मिडल पार्ट होता है, यानी कि बीच वाला पार्ट होता है, जिसे आपको अच्छे से समझ के रखने का है। क्लियर। और ये कैसा होता है, बहुत ज़्यादा थिन होता है और हाईली वेस्कुलर होता है। हाईली वेस्कुलर यानी क्या, इसके पास भाई यहाँ पर ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है ना। ये जो पार्ट है बीच वाला, यहाँ पर ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है, यानी कि यहाँ पर ब्लड बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है। इसके पास बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है। ब्लड वेसल इन द सेंस आर्टरी और वेन्स क्या होती है, प्रेजेंट होती है, समझा ना। तो आर्टरी और वेन्स को हम लोग ब्लड वेसल कहते हैं, जो कैसा होता है, हाई वेस्कुलर होता है, मतलब यहाँ पर ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, समझा ना। आपने देखा होगा कहीं अंदर जब कट जाता है ना, उंगली डालते कट जाता है तो फिर वहाँ से खून बहता है। क्यों खून बहता है, क्योंकि वहाँ पर भाई ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये बात आपको समझ के रखने का है, समझा अच्छे से। और भाई इसे, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट है ना, जो मिडल वाला पार्ट है, इसे हम लोग कंडीशनर क्यों कहते हैं, व्हाट इज रीजन, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हम लोग हवा अंदर लेते हैं ना, उस हवा को क्या किया जाता है, वार्मिंग और मोइस्टनिंग किया जाता है, यानी कि हल्का सा गर्म और हल्का सा मॉइस्ट किया जाता है। ये बात आपको समझ के रखने का है, समझा। अभी आपको डायग्राम में समझाऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। क्लियर। जब नहीं समझा क्या, देखो ध्यान से, आप लोग क्या करो, आपका हाथ लो, आप लोग अपने नाक से कुछ हवा बाहर निकालो अपने हाथ पे, तो आप लोग को क्या फील होगा, आपका जो नाक से निकला हुआ जो हवा है ना, हल्का हल्का गर्म होगा, हल्का हल्का मॉइस्ट होगा, समझा, वार्मिंग होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। क्लियर। तो भाई रेस्पिरेटरी पार्ट क्लियर हो गया ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट आता है, उसका नाम है ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं भाई सेंसरी चैम्बर। क्या बोल सकते हैं, सेंसरी चैम्बर। तो भाई जो सेंसरी चैम्बर होता है ना, वो हमारे नाक का अपर मोस्ट पार्ट होता है, मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। और इसका काम होता है डिटेक्शन ऑफ स्मेल, मतलब ये जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, ये क्या करता है, ये स्मेल को डिटेक्ट करता है, मतलब जो गंध होती है ना, जो खुशबू होती है, उसको ये डिटेक्ट करता है, समझा। ये बात आपको समझ के रखने का है। अब क्या करता हूँ, अब चलो मैं आपको ये तीनों रीजन को मैं आपको डायग्राम के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझा के देता हूँ, ठीक है। तो फटाफट से हम लोग डायग्राम पे आते हैं। देखो, तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा डायग्राम है, जिसकी मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई, ये पूरा हमारा क्या है, पूरा हमारा नाक है, क्या है, नाक है, समझा। अब देखो, ये जो नाक है ना, देखो ये हमारा क्या है, प्रोक्सिमल पार्ट है, स्टार्टिंग का पार्ट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। और यहीं से हम लोग क्या लेते हैं, सांस को अंदर लेते हैं, ठीक है। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है, पर हल्का हल्का हियर बाल प्रेजेंट है, समझा, जो क्या करता है, जो भाई हवा को फिल्टर करता है और डस्ट पार्टिकल को क्या करता है, रोक के रखता है। ये बात आपको समझ के रखने का है। अब देखो भाई, ये जो हमारा वेस्टिब्यूल है ना, इसके जस्ट ऊपर देखो मिडल में यहाँ पर लाल वाला, ये पूरा क्या है, ये पूरा पार्ट क्या हमारा रेस्पिरेटरी रीजन है, जिसे हम लोग कंडीशनर भी कहते हैं, समझा। और इसी के अंदर क्या होता है, जो हमारा हवा होता है उसको वार्मिंग और मॉइस्ट किया जाता है। क्लियर। और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाईली वेस्कुलर होता है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। ये बात आपको समझ के रखने का है, समझ गया ना अच्छे से। अब देखो भाई, ये जो हमारा रेस्पिरेटरी रीजन है ना, जो हमारा रेस्पिरेटरी रीजन है, इसके जस्ट ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आप लोग देखोगे ना, यहाँ पर तो ऑल्फैक्टरी रीजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ऑल्फैक्टरी रीजन, जो भाई कैसा होता है, जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, देखो ना, सबसे ऊपर वाला पार्ट है। और ये क्या करता है, इसका काम होता है, जो स्मेल होती है, जो गंध होती है, उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है, समझा। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। देखो ना, तो ये पूरा हमारा क्या है, नेजल कैविटी है ना, देखो ना आपको, अरे भाई ये पूरा क्या है, नोस्ट्रिल है, 2 खड्डे होते हैं। फिर यहाँ पर क्या पूरा नेजल कैविटी है, समझ में आया अच्छे से। नेजल कैविटी के बाद क्या था हमारा, देखो यहाँ पर लेके पूरा पार्ट क्या हमारा फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स के नीचे क्या लेरिंग्स। तो ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है, समझा क्या। यहाँ पर भाई किसी को थोड़ा सा भी डाउट, थोड़ा सा भी लफड़ा किसी को है, तो भाई नोज के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझा दिया। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलो फटाफट से बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो। तो भाई जो हमारा अगला पार्ट है ना, उसका नाम है फेरिंग्स, क्योंकि आपको पता है जो हमारा नेजल कैविटी होता है, उसके जस्ट नीचे क्या होता है, हमारा फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, समझा। चलो आपको दिखाता हूँ यार, टेंशन घेऊ ना का। देखो, ये हमारा नोस्ट्रिल, 2 खड्डे होते हैं। नोस्ट्रिल के जस्ट आगे क्या होता है, पूरा हमारा नेजल कैविटी, जहाँ पर आपका मलाई भरा पड़ा होता है। नेजल कैविटी जहाँ से खत्म होता है, मतलब यहाँ से लेके पूरा पार्ट यहाँ तक, ये पूरा पार्ट जो है ना ऊपर का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। और इसी पार्ट की हम लोग अभी क्या करेंगे भाई, डिटेल्ड स्टडी करके लेंगे, समझ गया। चलो आ जाओ। देखो तो भाई फेरिंग्स आखिर होता क्या है, फेरिंग्स आखिर होता क्या है। तो भाई जो फेरिंग्स होता है ना, उसका कनेक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक होता है। तो जो फेरिंग्स होता है वो नोस से लेकर हमारे लेरिंग्स तक क्या होता है, प्रेजेंट होता है। चलो आपको दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। देखो ये हमारा नोस है, जहाँ से हमारा नोस खत्म होता है, यहाँ पे लेकर देखो यहाँ पर क्या लेरिंग्स है ना, ये पूरा क्या लेरिंग्स है, तो लेरिंग्स तक प्रेजेंट होता है, समझा। तो ये पूरा क्या होता है, हमारे फेरिंग्स का क्या होता है, कनेक्शन होता है। कहाँ से लेके कहाँ तक, नोस से लेकर हमारे लेरिंग्स तक, मतलब नोस से लेकर हमारे लेरिंग्स तक क्या होता है, इसका कनेक्शन होता है, जिसे आपको अच्छे से समझ के रखने का है। तो भाई लफड़ा क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जो हमारा फेरिंग्स होता है ना भाई, ये कंडक्ट करता है। कंडक्ट करना मतलब कैरी करना, क्या करना, कैरी करना।
किसको कैरी करता है? ईयर को। ईयर मतलब क्या? हवा। तो ये हवा को कैरी करता है, समझा। कहाँ से लेकर? नोस से। कहाँ तक? लेरिंग्स तक। चलो आपको दिखाता हूँ। देखो जो हमारा फेरिंग्स होता है इसका काम क्या है, वो क्या करता है, देखो यहाँ पर हमारा नोस खत्म होता है ना, तो यहाँ से हवा को पकड़ेगा और हमारे लेरिंग्स तक क्या करेगा? लेकर आएगा, समझा। तो ये हमारे फेरिंग्स का काम होता है, नोस से हवा को पकड़ना और लेरिंग्स तक ले जाके छोड़ना, यही काम हमारे फेरिंग्स का होता है, जिससे आपको अच्छे से क्लियर करके समझ के रखने का है। समझ गया भाई क्या होता है? भाई देखो ये जो हमारा फेरिंग्स होता है ना, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है कौन? नेजोफेरिंग्स, एक हमारा होता है ओरोफेरिंग्स और एक हमारा होता है लेरिंगोफेरिंग्स। ये तीनों क्या है? टेंशन मत लो, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ, उसके बाद आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, तो आपको एक चुटकी में तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। देखो आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जिसे आपको अच्छे से याद करके रखना है। देखो यहाँ पर नेजो, ये जो नेजो लिखा ना, नेजो, तो नेजो मतलब क्या होता है? नोस। इसे आपको अच्छे से याद करके रखना है। फेरिंग्स मतलब क्या होता है? फेरिंग्स अभी आपको समझाया, समझा फेरिंग्स कहाँ पर होता है। और नेजो मतलब क्या होता है? नोस। इसे आपको समझ के रखना है। ओरो मतलब क्या होता है? ओरो मतलब होता है माउथ। इसे आपको अच्छे से समझ के रखने का। लेरेंगो मतलब होता है क्या? लेरिंग्स। समझ गया अच्छे से। नेजो मतलब नोस, ओरो मतलब माउथ और लेरिंगो मतलब लेरिंग्स, समझा। चलो अब आपको समझाता हूँ भाई कि नेजोफेरिंग्स क्या होता है, ओरोफेरिंग्स क्या होता है और लेरिंगोफेरिंग्स क्या होता है। देखो डायग्राम में आ जाओ। देखो ये पूरा डायग्राम है, समझा। देखो यहाँ पर नेजोफेरिंग्स, यहाँ पर ओरोफेरिंग्स, यहाँ पर हमारा लेरिंगोफेरिंग्स। आखिर ये होता क्या है? देखो ध्यान से भाई। नेजो मतलब अभी मैंने आपको क्या समझाया? नेजो मतलब नाक होता है, समझा। मतलब भाई फेरिंग्स का वो पार्ट, फेरिंग्स का वो पार्ट जो नाक वाले रीजन पे क्या होता है? कनेक्टेड होता है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं भाई? नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। देखो ना ये हमारा क्या है? नाक है, तो नाक के सामने देखो ये वाला पार्ट, समझा। तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? नेजोफेरिंग्स बोलेंगे। समझ में आया क्या बच्चा? नाक वाले पार्ट से जो फेरिंग्स का पार्ट कनेक्टेड होगा ना, उस पार्ट को क्या बोलेंगे? नेजोफेरिंग्स। क्लियर। तो ओरोफेरिंग्स क्या होता है? देखो ध्यान से। देखो ये हमारा क्या? माउथ, क्योंकि ओरो मतलब क्या होता है? माउथ। अभी आपको ऊपर समझाया, ओरो मतलब माउथ। तो माउथ वाला जो पार्ट है ना, यहाँ से इसके सामने वाला जो पार्ट होगा ना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओरोफेरिंग्स, समझा। क्योंकि ये क्या है? पूरा यहाँ पे लेके पूरा क्या हमारा? फेरिंग्स है, समझा। तो भाई जो फेरिंग्स है ना, तो फेरिंग्स का वो पार्ट जो हमारे नाक के सामने प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलेंगे? नेजोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वो पार्ट जो हमारे माउथ वाले पार्ट से कनेक्टेड हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ओरोफेरिंग्स, समझा। और फेरिंग्स का वो पार्ट जो हमारे लेरिंग्स से कनेक्टेड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेरिंगोफेरिंग्स, समझा। लेरिंग्स क्या होता है? देखो ये वाला, ये पूरा पार्ट हमारा क्या होता है? लेरिंग्स होता है ना, लेरिंग्स, समझा। तो फेरिंग्स का वो पार्ट जो हमारे लेरिंग्स के पास क्या होता है? कनेक्टेड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। तो भाई अब बताओ किसको इसके अंदर लफड़ा? किसी को थोड़ा डाउट, किसी को भाई ऐसा है जिसको कुछ नहीं समझा है? समझ गया ना अच्छे से। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर वही लिखा है कि द पार्ट ऑफ फेरिंग्स बीच कनेक्टेड टू द नोस, मतलब फेरिंग्स का वो पार्ट जो नोस से कनेक्टेड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स, समझा। फेरिंग्स का वो पार्ट जो माउथ से क्या होता है? कनेक्टेड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वो पार्ट जो हमारे लेरिंग्स से क्या होता है? कनेक्टेड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लेरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। समझ गया। जो हमारा ओरोफेरिंग्स होता है ना भाई, ये कॉमन पैसेज होता है फूड का और ईयर का, जिसे आपको अच्छे से समझ के रखने का है। क्योंकि भाई देखो ना यहाँ पर, यहाँ से हमारा ईयर आता है और यहाँ से हमारा फूड आता है। देखो दोनों का देखो रास्ता है, एक जगह मिलता है ना। इसके लिए जो हमारा ओरोफेरिंग्स होता है क्या होता है? कॉमन पैसेज होता है, कॉमन रास्ता होता है। किसके लिए? हवा के लिए और खाना के लिए। समझ गया क्या? किसी को कोई लफड़ा इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। अब फटाफट बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है लेरिंग्स, ठीक है। क्योंकि फेरिंग्स के बाद क्या आता है? लेरिंग्स आता है। भाई ये जो लेरिंग्स होता है ना, इसे हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, यानी कि वॉइस बॉक्स, जहां से हमारा साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, जिसे आपको अच्छे से समझ के रखने का है, समझा। तो पहला पॉइंट आपको लेरिंग्स में ये याद रखना है कि भाई जो हमारा लेरिंग्स होता है ना, वो क्या होता है? वो वॉइस बॉक्स होता है, समझा। क्योंकि भाई लेरिंग्स से हमारा साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा लेरिंग्स होता है कैसा होता है? वो होलो होता है और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और अंदर से क्या होता है? खोखला होता है, यानी कि होलो होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। अगला पॉइंट हमारा क्या होता है भाई? इसका जो वॉल होता है, इसका जो दीवार होता है, वो किससे बना होता है? तो बना होता है कार्टिलेज से। किससे? कार्टिलेज से। कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट बोन होता है, समझा। जिससे जो हमारा लेरिंग्स होता है बना होता है, इसका वॉल बना होता है। और भाई ये जो कार्टिलेज है ना, इसको होल्ड रखने के लिए, इसको पकड़ के रखने के लिए वहां पर मेम्ब्रेन और मसल्स क्या होती है? प्रेजेंट होती हैं। समझ गया। ये लाइन आपको अच्छे से समझ के रखने का है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो
देखो ये पार्ट हमारा क्या लेरिंग्स है। तो जो लेरिंग्स होता है ना, ये किससे बना होता है, ये कार्टिलेज से बना होता है, यानी कि सॉफ्ट बोन से प्रेजेंट होता है, यानी कि सॉफ्ट बोन से बना होता है। तो भाई जो सॉफ्ट बोन यहाँ पर होता है, यानी कि जो हमारा कार्टिलेज होता है, तो यहाँ पर जो कार्टिलेज है ना, उसको होल्ड करके रखने के लिए यहाँ पर मेम्ब्रेन और क्या होती है, मसल्स प्रेजेंट होती है, जिसे आपको अच्छे से समझ के रखने का है। समझ गया अच्छे से, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जो हमारा लेरिंग्स होता है उसके अंदर, इनसाइड द लेरिंग्स, उसके अंदर क्या होता है, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। समझा, जो हमारा लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स के जस्ट अंदर क्या होता है, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। भाई वोकल कॉर्ड क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जो वोकल कॉर्ड होता है ना, इसी की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, जिसे आपको अच्छे से समझ के रखने का है। समझा, तो भाई वोकल कॉर्ड कहाँ होता है, क्लियर ना, जो हमारा लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स के जस्ट अंदर, लेरिंग्स के अंदर क्या होता है, वोकल कॉर्ड होता है। और वोकल कॉर्ड करता क्या है, वोकल कॉर्ड का काम क्या है, तो भाई वोकल कॉर्ड की वजह से क्या होता है, साउंड बनता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का। समझा, तो भाई जो साउंड प्रोड्यूस होना, अगर हमें इसको चेंज करना है, चेंज करना यानी कि मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन यानी क्या, चेंज इन साउंड, साउंड को चेंज करना। तो हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, तो भाई हम लोग अपने जीभ के थ्रू, है ना, दांत के थ्रू, ओठों के थ्रू और नेजल कैविटी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, साउंड को चेंज कर सकते हैं। समझा, नेजल कैविटी यानी कि हमारा नाक, अगर तुम लोग नाक को दबाओगे तो आपका साउंड पता नहीं कैसा निकलेगा, है ना। अगर आपका टंग, अगर आप लोग टंग का मूवमेंट नहीं करोगे तो आपका साउंड पता नहीं कैसा निकलेगा। समझा, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, साउंड में मॉड्यूलेशन कर सकते हैं, यानी कि चेंजेस कर सकते हैं। समझ गया। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, जो ग्लोटिस होता है ना, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो ग्लोटिस होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, वोकल कॉर्ड और लेरिंग्स के बीच में। समझा, वोकल कॉर्ड और लेरिंग्स के बीच में क्या होता है, ग्लोटिस प्रेजेंट होता है। देखो आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक छोटा सा ओपनिंग। समझा, इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ग्लोटिस बोलते हैं। दिख रहा है कि यहाँ पर देखो ना, नीला नीला एक छोटा सा ओपनिंग दिख रहा है क्या, इसी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लोटिस बोलते हैं। जो कहाँ होता है, जो हमारा, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो हमारा भाई वोकल कॉर्ड और लेरिंग्स के बीच में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसे आपको अच्छे से समझ के रखने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं भाई, देखो अभी आपको ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो जो ओपनिंग होता है ना किसका, ट्रेकिया का और विंड पाइप का। ठीक है, ये गटेड बाय किसका, लीफ लाइक फ्लैप कॉल्ड एज द एपिग्लोटिस। अभी आपको समझा दो इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पर आपको दिखेगा दो ओपनिंग है, कितना ओपनिंग है, दो ओपनिंग। देखो यहाँ पर कौन सा, देखो यहाँ से क्या होता है, ये हमारा नाक वाला है। ठीक है, यहाँ से हमारा ईयर आता है और ऐसे ऐसे ट्रेकिया के अंदर जाता है और ट्रेकिया से होकर हमारे लंग्स के अंदर जाता है। ठीक है, और यहाँ से माउथ है, हम लोग खाना खाते हैं ऐसे से आता है और यहाँ से होकर ऐसे, यहाँ पे देखो ऐसे, ये हमारे पेट के अंदर जाता है। मैं आपको बताऊँ, जो ट्रेकिया है ना, जो पूरा ट्रेकिया है, ट्रेकिया के जस्ट पीछे एक पाइप होती है जिसे हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं, ईसोफेगस। और यही ईसोफेगस जो पाइप होती है ना, इसी के अंदर से जो हमारा खाना होता है, फूड होता है, वो हमारे पेट के अंदर जाता है। समझा, देखो यहाँ से खाना खाएंगे, ऐसे 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 क्या होगा, ये हमारे पेट के अंदर जाएगा। ठीक है, पर मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ पर भी क्या ओपनिंग है ना, पर अगर हम लोग खाना खाएंगे भाई ऐसे ऐसे, तो खाना ऐसे जाके हमारे ट्रेकिया के अंदर भी तो जा सकता है, हमारे ट्रेकिया के अंदर भी तो जा सकता है। अगर ट्रेकिया के अंदर गया तो हमारे लंग्स के अंदर जाएगा, तो हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो होता क्या भाई, खाना जो है ना, ये जो खाना है हमारे ट्रेकिया के अंदर ना जाए, इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर एक लीफ लाइक फ्लैप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। कौन सा, देखो ये वाला, ये वाला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। जो कैसा होता है, पत्तों जैसे, देखो दिख रहा है आपको, लीफ लाइक होता है। समझा, स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। जो क्या करता है मालूम है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, ऐसे अंदर खाना आता है, तो ये अपने आप को ऐसे बंद कर लेता है, तो ऐसे बंद कर लेगा इसे। समझा, तो खाना ऐसे आएगा, इस पर टकराएगा, टकरा के ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा, हमारे पेट के अंदर चले जाएगा, हमारे ट्रेकिया के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा। ये बात आपको समझ के रखने का है। समझा, तो भाई एपिग्लोटिस क्या होता है, समझा ना, ये देखो ये हमारा एपिग्लोटिस है, जो कैसा होता है, हमारा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, जो प्रिवेंट करता है, जो बचाता है। क्या बचाता है भाई, किसको बचाता है, कि भाई जो हम लोग खाना खाते हैं ना, वो ट्रेकिया के अंदर ना जा पाए। समझा, ट्रेकिया के अंदर ना जा पाए, इसके लिए क्या करता है, ये अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा लेता है, तो देखो यहाँ का ओपनिंग बंद हो जाता है और खाना ऐसे आता है, यहाँ पर टकरा के ऐसे हमारे ईसोफेगस के होते हुए हमारे पेट के अंदर चले जाता है, ट्रेकिया के अंदर जा नहीं पाता। समझा, ये बात आपको अच्छे से समझ कर रखने का है। तो समझा ना, तो भाई जो हमारा एपिग्लोटिस होता है, इसका काम क्या होता है, तो भाई एपिग्लोटिस का काम होता है प्रिवेंट करता है, किसको प्रिवेंट करता है भाई, एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर जो फूड है ना, वो इंटर ना करे, इसके लिए क्या करता है, ये रोकता है, यानी कि प्रिवेंट करता है। समझा, तो भाई एपिग्लोटिस क्या होता है, क्लियर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पर, देखो दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर जो हमारा एपिग्लोटिस है, देखो यहाँ पर क्लोज हो गया, यानी कि बंद हो गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, अरे देखो यार, देखो पहले देखो इसके अंदर, देखो इसके अंदर, देखो यहाँ पर देखो हमारा एपिग्लोटिस कैसा खड़ा है, यानी कि खुला है। देखो यहाँ पर पैसेज पूरा ओपन है ना, रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, खाना खाएंगे तो इस अंदर घुस जाएगा।
पर क्या होता है मालूम है, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हमारा खाना इसे आता है ना इसे, तो देखो इपिग्लोटिस यहाँ पर बंद हो गया, इपिग्लोटिस बंद हो गया, देखो बंद हो गया ना। अब खाना क्या होगा, खाना इसे आएगा, फिर टकरा के इसे ईसोफेगस के थ्रू हमारे पेट के अंदर चले जाएगा, हमारे ट्रेकिया के अंदर नहीं जा पाएगा, समझा। तो ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है, समझ गया क्या भाई। तो भाई यहाँ पर लेरिंग्स मैंने समझा दिया, आशा करता हूँ आपको लेरिंग्स समझा होगा। तो भाई किसी को थोड़ा सा भी डाउट है लेरिंग्स के अंदर, नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही प्यार से आपको समझा दिया, ठीक है। अब फटाफट हम लोग जाते हैं आगे। जो हमारा अगला टॉपिक है ना भाई, उसका नाम है ट्रेकिया। तो भाई ट्रेकिया क्या होता है, आपको पता है, जहां से हमारा लेरिंग्स खत्म होता है उसके नीचे का जो बड़ा वाला पाइप होता है ना लंबा सा, उसी पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं, समझा। और ट्रेकिया के अंदर से क्या होता है, हमारा विंड, जो हमारा हवा है वो हमारे लंग्स के अंदर जाता है, जिसे आपको अच्छे से समझ के रखने का है। तो भाई ट्रेकिया आखिर होता क्या है, देखो ध्यान से। ट्रेकिया जो होता है ना भाई, वो 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है, समझा। आपको दिखाता हूँ, देखो ये वाला, समझा, ऐसे होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, जिसे आपको अच्छे से समझ के रखने का है। जो ट्रेकिया होता है ना भाई, इसको सपोर्टेड किया जाता है सी शेप 16 से लेके 20 रिंग ऑफ कार्टिलेज। मतलब भाई देखो, आपको दिखाता हूं, देखो जो आपको ट्रेकिया दिख रहा है ना, यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है इसे देखो, रिंग है ना, रिंग यानी चूड़ी जैसे आपको कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, इसको बोलते हैं सी शेप। कैसा होता है, कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या करता है, हमारे ट्रेकिया को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे जो हमारा ट्रेकिया होता है ना, वो कोलैप्स ना हो पाए। कोलैप्स मतलब क्या, सिकुड़ना, तो सिकुड़ ना पाए, इसके लिए क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। समझ गया अच्छे से। यहाँ पर किसी को कुछ डाउट है भाई, जो हमारा ट्रेकिया होता है ना, वो सपोर्टेड होता है, उसको सपोर्ट किया जाता है किससे, सी शेप 16 से लेके 20 रिंग ऑफ कार्टिलेज से। कार्टिलेज यानी सॉफ्ट बोन, समझा। आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखो ध्यान से, देखो दिखाता हूँ, देखो ये पूरा, ठीक है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर सर्कल सर्कल है ना, हल्का हल्का रिंग रिंग जैसे, तो ये कितना होता है, 16 से लेके 20 होता है। और इसी से क्या होता है, जो हमारा कार्टिलेज उसको सपोर्ट किया जाता है, जिससे हमारा जो कार्टिलेज है वो कोलैप्स ना कर पाए, यानी कि सिकुड़ ना पाए। समझ गया अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा ट्रेकिया होता है ना, ये इंटरनली यानी अंदर से लाइंड होता है किससे, सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से एंड म्यूकस ग्लैंड से, समझा। तो सिलिएटेड मतलब क्या, सीलिया, मतलब सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे ट्रेकिया के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है, समझा। ये टिश्यू का एक टाइप होता है, जिसे आपको समझ के रखने का है। और साथ ही साथ म्यूकस ग्लैंड भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो भाई इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये सब क्या करते हैं मालूम है, ये सब ट्रैप करते हैं। ट्रैप करना यानी रोकना, रोकते हैं, किसको रोकते हैं भाई, अनवांटेड पार्टिकल को, मतलब डस्ट पार्टिकल को, जो पार्टिकल हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, उनको क्या करते हैं, रोकते हैं, ट्रैप करते हैं। क्यों भाई, किससे, किसके लिए ट्रैप करते हैं, क्योंकि ये हमारे लंग्स के अंदर एंट्री कर ना पाए, समझा। अगर ये हमारे लंग्स के अंदर एंट्री करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, समझा। तो देखो ना, हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज से खांसी आने लग जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कोई डस्ट पार्टिकल, कोई अनवांटेड पार्टिकल हमारे ट्रेकिया के अंदर पहुंचता है ना, तो जो सीलिया होता है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसके लिए हमको खांसी बहुत तेज तेज आती है। ये बात आपको समझ के रखने का। क्लियर, समझा कि नहीं समझा। तो भाई जो हमारा सीलिया होता है, जो हमारा सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है, म्यूकस ग्लैंड होता है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है भाई अनवांटेड पार्टिकल को ट्रैप करना, रोकना, समझा, प्रिवेंट करना एंट्री होने से, कहां पर, लंग पर। यह बात आपको अच्छे से समझ कर रखने का है। क्लियर। तो भाई ट्रेकिया क्या होता है, आशा करता हूं कि आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब जो हमारा अगला टॉपिक है ना भाई, उसका नाम है ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई क्या होता है, आप लोग को पता है, जो हमारा ट्रैकिया होता है वो आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, उसी को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। देखो ट्रैकिया ऐसे होता है, समझा, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, आगे चल के इसे 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट लंग्स में और एक राइट लंग्स में जाता है, समझा। तो इसी 2 पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी 2 पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या भाई, ब्रोंकाई। समझ गया। तो क्या लिखा है यहाँ पर, ट्रैकिया डिवाइड इंटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। मतलब जो ट्रैकिया होता है वो अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक राइट पार्ट में और एक लेफ्ट पार्ट में। ये बात आपको समझ के रखने का है, समझा। जो हमारा ब्रोंकाई होता है ना, उसके अंदर यानी कि इंटरनली द ब्रोंकाई आर सपोर्टेड बाय सी शेप इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज। मतलब भाई जो हमारा ब्रोंकाई होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सी शेप का कार्टिलेज होता है। क्या होता है, कार्टिलेज कैसा होता है भाई, इनकम्प्लीट रिंग होता है, मतलब कि कंप्लीट नहीं होता है, ऐसा सी शेप का होता है, समझा। ये बात आपको समझ के रखने का है। देखो इसको मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो
समझ में आ रहा है क्या? ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का। क्लियर? चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। समझ गया ना? बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, द प्राइमरी ब्रोंकाई, समझा, डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई। मतलब देखो, प्राइमरी ब्रोंकाई किधर है? देखो, ये वाला और ये वाला, ये डिवाइड होता है किसमें? सेकेंडरी में और टर्सरी ब्रोंकाई में, समझा। मतलब इसमें और फिर ये डिवाइड होता है इसमें, समझा। तो इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी, इसको क्या बोलेंगे? टर्सरी, जिसे आपको अच्छे से समझ के रखने का है। क्लियर? यहाँ पर कोई लफड़ा, किसी को कुछ डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। द एंडिंग पार्ट ऑफ द ब्रोंक्यूल्स एल्वुलाई इज प्रेजेंट। ब्रोंक्यूल का जो एंडिंग पार्ट होता है ना, अब ब्रोंक्यूल क्या होता है आपको समझाया था। ये जो हमारा ट्रैकिया होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक ये वाला, एक वाला, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। जो ब्रोंकाई होता है वो आगे चलकर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होता है। देखो ऐसे ऐसे, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल बोलते हैं, समझा। तो जो हमारा ब्रोंक्यूल होता है ना, उसके एंडिंग पार्ट पे, उसके लास्ट वाले पार्ट पे, एकदम कॉर्नर पे, लास्ट वाले पार्ट पे क्या होता है? एल्वुलाई प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एल्वुलाई प्रेजेंट होता है, जिसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था बहुत ही अच्छे से, समझा। ये बात आपको समझ के रखने का है। क्लियर? तो भाई यहाँ पर ब्रोंकाई क्या होता है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब फटाफट बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे भाई हमारा लंग्स की। ठीक है, तो लंग्स क्या होता है? देखो, जो लंग्स होता है ना भाई, ये जो लंग्स होता है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? ऑर्गन होता है, समझा। मतलब दीज आर दी मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस। मतलब हमारे बॉडी का जो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन माना जाता है, समझा। क्योंकि यहीं पर ही सारा कुछ होता है, समझा। और ये कैसा होता है? ये एक पेयर में होता है। एक पेयर मतलब ये दो होता है, पेयर मतलब दो, जोड़ा, समझा। तो दो होता है, देखो ना यहाँ पर, एक ये वाला, एक वाला, ये बात आपको समझ के रखने का। और ये होता कैसा भाई? ये स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी मतलब क्या? आप लोगों को मालूम है? जो स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज, जिसको आप दबा दोगे, छोड़ोगे तो फिर से अपने शेप में आ जाता है, तो ऐसा स्पॉन्जी होता है। और भाई ये इलास्टिक होता है, इलास्टिक होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? और ये प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर। थोरेसिक कैविटी मतलब क्या? लंग्स जिस कैविटी के अंदर, कैविटी यानी खाली स्थान, एम्प्टी प्लेसेस। तो जो हमारा लंग्स होता है ना, जिस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगा, जिस जगह पे प्रेजेंट होगा, उस जगह को, इस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? थोरेसिक कैविटी बोलेंगे, समझा। तो जो हमारा लंग्स होता है कहाँ प्रेजेंट होता है भाई? थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। जो आपका चेस्ट है, जो आपका छाती है पूरा, समझा, वहां पर क्या होता है? लंग्स। तो उस एरिया को क्या बोलेंगे? थोरेसिक कैविटी बोलेंगे, समझ गया भाई। जो हमारा लंग्स होता है ना, ये कवर्ड होता है दो मेम्ब्रेन से। किससे? दो मेम्ब्रेन से, आउटर पैराइटल और प्लूरा, समझा। और एक का नाम है इनर विसरल मेम्ब्रेन, जिससे आपको समझ के रखने का है। चलो आपको दिखाता हूं, देखो ध्यान से। देखो, ये हमारा पूरा लंग्स है ना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे क्या बोलेंगे? आउटर पैराइटल बोलेंगे। और इसके नीचे देखो, यहाँ पर दिख रहा है आपको हल्का हल्का सा एक पार्ट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई? यहाँ पर इनर विसरल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनर विसरल मेम्ब्रेन बोलेंगे, जिसे आपको समझ के रखने का है। क्लियर भाई? इनके बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में क्या होता है? बिटवीन, मतलब बीच में क्या होता है? प्लूरल स्पेस होता है, यानी कि जगह खाली होता है, समझा। उस जगह के अंदर क्या होता है? बहुत सारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, समझा। तो फ्लूइड कौन सिक्रेट करता है? तो भाई हमारे मेम्ब्रेन जो होते हैं, वहां पर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो क्या करते हैं? फ्लूइड को सिक्रेट करते हैं। फ्लूइड का काम क्या होता है? इन दोनों के बीच में जो जगह होता है, जो एरिया होता है ना, जो सरफेस होता है, उसको ल्यूब्रिकेट करते हैं। ल्यूब्रिकेट करना मतलब सॉफ्ट बनाते हैं, जिससे इनके बीच में कोई फ्रिक्शन ना आए, समझा। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। क्लियर भाई? यहाँ पर किसी को कोई लोचा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। ये जो हमारा राइट लंग्स होता है ना, ये बड़ा होता है, कंपेयर करेंगे तो हमारा जो लेफ्ट लंग्स होता है उससे बड़ा होता है, समझा। और ये अपने आपको डिवाइड करता है इनटू 3 लोब्स, मतलब 3 पार्ट में अपने आपको डिवाइड करता है। चलो आपको दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। ये हमारा राइट वाला क्या है? लंग्स है। ये लेफ्ट वाला लंग्स है। तो जो लेफ्ट वाला लंग्स है ना, इससे हमारा जो राइट वाला लंग्स होता है ये बड़ा होता है, समझा। और इसका क्या होता है? 3 पार्ट में अपने आपको डिवाइड करता है। देखो कैसे, देखो यहाँ पे लेके पूरा क्या, इसका एक पार्ट है ना, यहाँ पे लेके पूरा 2 पार्ट, और ये पूरा यहाँ पर 3 पार्ट, समझा। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है, समझ गया अच्छे से। देखो वहां पर जो हमारा लेफ्ट लंग्स होता है क्या होता है? ये स्मॉलर होता है, किससे? राइट वाले लंग्स से। और ये अपने आपको डिवाइड करता है कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, समझा, 2 लोब्स में। देखो दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे लेके पूरा पहला वाला लोब्स और यहाँ पे लेके पूरा हमारा दूसरा वाला लोब्स। ये बात आपको अच्छे से समझ के क्लियर करके रखने का है, समझ गया क्या अच्छे से? तो भाई चलो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ईच लोब मतलब हर एक लोब ऑफ द लंग्स, मतलब लंग्स का हर एक लोब, उसके पास क्या होता है? टर्मिनल ब्रोंकाई, है ना। ब्रोंक्यूल मतलब जो हमारा ब्रोंक्यूल क्या होता है भाई? जो हमारा ब्रोंकाई होता है वो बहुत सारा प्राइमरी टर्सरी में डिवाइड होता है, समझा। उसे हम ब्रोंक्यूल कहते हैं। तो ब्रोंक्यूल का जो टर्मिनल पार्ट होता है, तो हमारा लास्ट वाला पार्ट होता है, वहां पर क्या होता है? वहां पर भाई हमारा एल्वुलाई प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एल्वुलाई, समझा। कितना होता है? 10 से 12 एल्वुलाई प्रेजेंट होता है। जो कैसा होता है? जो क्या होता है? सेक, ईयर सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा। अरे भाई थैली जैसे होता है कि नहीं होता है? ये बात आपको समझ के रखने का है। क्लियर ना? कैसा होता है? समझ में आया ना? तो फिर चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, समझा ना। तो भाई ये हमारा खत्म होता है लंग्स। तो लंग्स आपको क्लियर, यहाँ पर किसी को कोई लोचा नहीं होगा, ठीक है।
अब फटाफट हम लोग जाते हैं आगे। जो हमारा अगला पार्ट है उसका नाम है एल्व्यूलाई। ठीक है, तो भाई एल्व्यूलाई क्या होता है, चलो आपको दिखाता हूँ। देखो ध्यान से, मैं इसकी बात करता हूँ। देखो ये हमारा होता है एल्व्यूलाई, समझा? ये देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या? ये हमारा एल्व्यूलाई होता है। अभी हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो जो हमारा एल्व्यूलाई होता है ना भाई, कैसा होता है, इसका जो वॉल होता है कैसा होता है, थिन होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लोबिलेटेड, मतलब क्या भाई, गोल गोल सा होता है। ये बात आपको समझ के रखना। अंडेकार होता है ना, ऐसा अंगूर जैसे, इसे आपको समझ के रखने का है, समझा? ये कैसा होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेप्स का जो गुच्छा होता है ना, अंगूर का जो गुच्छा होता है उसके जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। देखो आपको दिखाता हूँ। देखो दिख रहा है आपको, अंगूर के गुच्छे जैसे इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको दिखाई देगा, समझा? एल्व्यूलाई, समझा? ये बात आपको समझ के रखने का है। देखो ईच एल्व्यूलाई इज सराउंडेड बाय, मतलब हर एक एल्व्यूलाई किससे सराउंडेड है, समझा? पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन से सराउंडेड होता है, जिसे आपको समझ के रखने का है। आर्टरी और वेन क्या होता है भाई, देखो वेसल्स होते हैं जो क्या करता है भाई, ब्लड को कैरी करता है। और यहाँ पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, समझा? आपको दिख रहा है पर नीला नीला लाल लाल, ये क्या है, ये आर्टरी और वेन है। पल्मोनरी आर्टरी है और पल्मोनरी क्या है, वेन है। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं भाई, कैपिलरीज को फॉर्म करते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये दिख रहा है छोटा छोटा हल्का हल्का, देखो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये आपको दिख रहा है ऐसा ऐसा, ये पूरे क्या है, सब कैपिलरी है। क्या कैपिलरी है, समझा? तो कैपिलरी कैसे बनता है, आर्टरी और वेन से, समझा ना? आर्टरी और वेन क्या होता है भाई, खून को एक लाने वाला, एक खून को ले जाने वाला, इसी को बोलते हैं आर्टरी और वेन, समझा? ये बात आपको समझ के रखने का है। तो जो हमारा एल्व्यूलाई होता है ना भाई, ये सराउंडेड होता है किससे, पल्मोनरी आर्टरी से और पल्मोनरी वेन से, जिसे आपको अच्छे से क्लियर करके रखने का है। ठीक है भाई, जो हमारा एल्व्यूलाई होता है कैसा होता है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, समझा? कैसा होता है, इलास्टिक होता है। और ये किससे बना होता है, ये बना होता है सिंगल लेयर ऑफ स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू, समझा? स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू एक टिश्यू का टाइप होता है जिससे हमारा एल्व्यूलाई बना होता है, समझ गया ना? देखो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, 700 मिलियन ऑफ एल्व्यूलाई इन लंग्स, मतलब हर एक लंग्स के अंदर 700 मिलियन एल्व्यूलाई प्रेजेंट होती है, समझा? ये बात आपको समझ कर रखने का है भाई। अभी मैं आपको जो बताऊंगा ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझा? जो हमारे एल्व्यूलाई होते हैं ना, ये प्रोवाइड करते हैं सरफेस एरिया, किसके लिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पर होता है भाई, एल्व्यूलाई के अंदर ही होता है, समझा? मतलब भाई जो एल्व्यूलाई होता है ना, वहीं पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अदल बदल होता है, समझा? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का अदल बदल हमारे एल्व्यूलाई के अंदर ही होता है, समझा? ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है, क्लियर? तो एल्व्यूलाई क्या होता है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब फटाफट बढ़ते हैं आगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है डायफ्राम। ठीक है, तो भाई डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम बहुत चिंदी सा टॉपिक है। डायफ्राम आखिर होता है क्या, चलो आपको दिखाता हूँ। देखो ये हमारा होता है डायफ्राम, समझा? डायफ्राम जो होता है ना, क्या होता है, ये हमारा एक मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, जिसके ऊपर जो हमारा लंग्स होता है वो क्या करता है, रेस्ट करता है। क्या करता है, रेस्ट करता है। देखो ना यहाँ पर लंग्स होता है ना हमारा पूरा, तो ये लंग्स जिसके ऊपर रेस्ट करता है, जिस मेम्ब्रेन के ऊपर, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं, समझा? तो ये हमारा डायफ्राम होता है, क्लियर? तो जो हमारा डायफ्राम होता है कैसा होता है, मस्कुलर होता है, मस्कुलर सेप्टम। सेप्टम मतलब क्या, डिवाइड करना, सेपरेट करना, यहाँ पर लिखा ना सेपरेट करना, समझा? किसको सेपरेट करता है भाई, थोरेसिक कैविटी को एंड एब्डोमिनल कैविटी को। मतलब क्या, देखो थोरेसिक कैविटी क्या होता है, जहां पर हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पर ये पूरा एरिया क्या हमारा थोरेसिक कैविटी है, और ये देखो नीचे का, देखो ये पूरा थोरेसिक कैविटी है, और नीचे का पूरा क्या होता है हमारा एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि पेट वाला कैविटी है ना, पेट वाला जो जगह होता है उसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो भाई थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का काम कौन करता है भाई, डायफ्राम करता है। देखो ना यहाँ पर दिख रहा है बीच में डायफ्राम प्रेजेंट है, तो डायफ्राम क्या करता है, सेप्टम का काम करता है, मतलब सेपरेट करता है किसको, थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का काम हमारा डायफ्राम करता है। ये बात आपको समझ के रखने का, क्लियर? इसका शेप कैसा होता है, तो इसका होता है डोम शेप। कैसा, डोम शेप होता है। देखो आपको दिखाता हूं, देखो ऐसा दिख रहा है, ऐसा होता है, डोम शेप होता है, क्लियर? और भाई इसके अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है, समझा ना? तो भाई यहाँ पर जो हमारा डायफ्राम है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है ना, यहीं पर हम खत्म करेंगे। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है हम यहीं पर खत्म करेंगे, और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, और आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से आपको समझाया भाई। ये हमारा रिवीजन लेक्चर है। क्या है, रिवीजन लेक्चर। फिर भी आपको इतना डिटेल में समझा दिया ना कि अगर आप लोग पहली बार भी इस वीडियो को देखे रहोगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, इतना मस्त तरीके से हर एक चीज़ को डायग्राम के साथ पूरा प्रॉपर तरीके से हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको समझा दिया। अगर आप पहली बार भी हमारे वीडियो को देखोगे ना, तो आपको सब कुछ अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, फिर चलो मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। ठीक है, जो कि अगला लेक्चर बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा, जिसके अंदर हम लोग पूरा हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर चलो यार मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।